कोई भी, ये गांव की बाउंड्री है। जहाँ पे झील है वहां पे तो तालाब बनेगा। गांव का पानी सारा का सारा गलियों के द्वारा मिट्टी को लेते हुए, क्योंकि कच्चे मकान होते थे ऊपर ढले दर दिया करते, वो गाद को लेते हुए इसके अंदर चला जाता था। तो इसके अंदर जो है हमारी क्ले इकट्ठी हो जाती थी और यहाँ पे ही पानी होता था। तो जो क्ले युक्त पानी था ना, उसके अंदर कैल्शियम भी होता था। तो सुबह जो है सभी के सभी गांव वाले अपनी गायों को उस तालाब के ऊपर छोड़ देते थे। वो वहां पे पानी पी के, और एक पाड़ी होता था, वो पाड़ी उन गायों ने लेके और खेतों के अंदर चला जाता था, गोचरण में बड़ी में चला जाता था, और शाम तक वो चरती रहती थी। जो भी जड़ी बूटियां उस गोचरण में है, उस भूमि में है, वो चरती रहेंगी। शाम में वो वापिस इसी जोड़ पर आ जाएंगी। इस जोड़ पर तो वो पाड़ी अपना घर चला जाएगा, और पूरी की पूरी जितनी भी गायें हैं वो सारी की सारी आप अपने खूंटा में चली जाएंगी, आप अपने बच्चों के पास, आप अपने बछड़ा में चले जाएंगे। बाई चांस कोई भूली भटकी है, न्यून होगी, तो गांव के अंदर एक फाटक होती थी, वो उसको भटकी हुई को आदमी फाटक में छोड़ देते थे। जिसके घर पर गाय नहीं पहुंचती थी वो उस फाटक से आके और उससे ले जाता था। फाटक के अंदर चारा भी होता था। जैसे मेरी गाय ने चारा खा लिया उस दिन थी, तो मैं क्या करूंगा, आगे फिर उसमें चारा डालूंगा ताकि कोई भी गाय आवे तो उसने चारा मिल जाए। ऐसे ही जैसे ये होता था, अडवारे भी होते थे। अडवारे वाले सिस्टम अब सारे लगभग खत्म हो लिए। लेकिन जब ये गायें यहाँ से घूमती थी तो क्या होता था, तो ये होता था, आड़े भी चौथ कर दिया, 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 आड़े गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया, गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया, गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया। अब चमासे का टाइम आया, तो चमासे के अंदर क्या है, भूंड है धरती में, और जीव है, केचुए हैं, वो सारे निकलेंगे और वो फटाफट कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे। जो भूंड है ना, भूंड तो इतनी जल्दी खाद बनाता है कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो 2 से 2.5 घंटे का ही उसको टाइम चाहिए, 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही वो कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। तो जीव ने पोषण मिल गया, धरती ने पोषण मिल गया, सारे में यूरिया मिल गई, सारे में वो ऑर्गेनिक कार्बन मिल गया, और जो हमें चाहिए वो सारी चीज मिल गई। तो यहाँ पे जो भी मैं खेती करूंगा, जो भी मैं बीज बोऊंगा, उनको बाहर से पोषण की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा जो बुजुर्गों द्वारा बनाया हुआ सिस्टम था, ये था स्मार्ट सिस्टम।